हेलो बच्चों, देखिए आज फिजिक्स संजीवनी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में मोशन इन प्लेन के 5 आईआईटी के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। जो 5 इम्पॉर्टेंट आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको हम लेकर चलेंगे आज। उनमें कैसे वेक्टर है, प्रोजेक्टाइल है, कैसे सर्कुलर मोशन है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या है ध्यान देंगे 5 क्वेश्चनों के। तो 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, आईटी 2017 का क्वेश्चन है। क्या करा है, 3 वेक्टर्स वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर आर शोन इन द फिगर। देखिए वेक्टर क्यू, वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर एस आर शोन इन द फिगर। ये देखिए फिगर में इस प्रकार से दिए गए हैं। लेट यस बी द एनी पॉइंट ऑन द वेक्टर आर, और ये वेक्टर आर दिया है। ये यस जो है कोई पॉइंट है यहाँ पे, देखिएगा यस कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। वेक्टर आर पे यस कोई पॉइंट है। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड यस इज, पी और यस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये देखिए पी और यस के बीच का, वह बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर है। पी और यस के बीच का जो डिस्टेंस है वह क्या है, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर है, बी मैग्नीट्यूड। द जनरल रिलेशन एमंग फैक्टर्स पी क्यू यस आपको बताना है। वेक्टर पी, वेक्टर क्यू और वेक्टर एस में आपको जनरल रिलेशन बताना है। ये ध्यान देना है कि क्या क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या है, ट्रायंगल ओ पी एस। देखिए ओ पी एस ट्रायंगल में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है भाई। ट्रायंगल ओ पी एस में, ये देखिए ट्रायंगल ओ पी एस में। तो सबसे पहली चीज़ ये देखो, ट्रायंगल ओ पी एस में आ जाओ, इस ट्रायंगल में आ जाओ। देखो भाई ये देखिए ओ हो गया, ये पी हो गया, ये एस हो गया। अब इसमें जो अलजेब्रा वाला रूल होता है वेक्टर एडिशन का, उसको लगा दीजिए। देखिए यहाँ यस इक्वल टू सब कुछ बताना है। तो ये देखो OP प्लस पी एस इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा देखना, ध्यान देना। OP प्लस पी एस इक्वल टू, ये देखिए OP, O से लेके P हो गया, P से लेके S हो गया। OP प्लस पी एस इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए OS हो गया। देखना भाई ध्यान देना, O से लेकर P, P से लेके S, OP प्लस पी एस इक्वल टू क्या हो गया, OS हो गया। ये देखना OS हो गया, ठीक है भाई, ये चीज़ हो गया। अब बताओ OP कितना हो जाएगा, OP को क्या बोल रहा है, वेक्टर P बोल रहा है, कौन क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये चलिए OP वेक्टर P हो गया। PS क्या बोल रहा है, तो ये देखो PS क्या है, ये V और R के बीच का क्या डिस्टेंस दिया, मतलब मैग्नीट्यूड दिया है। ये मैग्नीट्यूड दिया गया है, तो यहां पर क्या होगा, ये PS वेक्टर होगा। ये देखिए PS वेक्टर होगा, और OS क्या है, वेक्टर S है। तो ये बताइए कोई वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट होता है। आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी वेक्टर होगा, वेक्टर R इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, और R पे कैप होता है। बोलो भाई यही तो होता है, क्यों, यही तो होता है। तो ये भी जो PS वेक्टर होगा वह PS वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया गया है, देखिए V मैग्नीट्यूड ऑफ R दिया है। ये देखिए B मैग्नीट्यूड ऑफ R, ये हो जाएगा, देखिएगा B मैग्नीट्यूड ऑफ R हो जाएगा PS का। और ये बताओ वेक्टर R है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R कैप हो जाएगा। ये देखिए इसका यूनिट वेक्टर R कैप हो जाएगा। R कैप हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, PS इक्वल टू V वेक्टर मैग्नीट्यूड। और ये बताओ यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होता है। बोलिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर जो होता है वह वेक्टर अपॉन क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है। ये देखिए इससे ये कट गया, यानी क्या आ गया, बी वेक्टर आर आ गया। बोले भाई PS इक्वल टू बी वेक्टर आर आ गया कि नहीं। जो ये PS है वह PS क्या हो गया, बी वेक्टर आर हो गया। ये देखिए PS इक्वल टू बी वेक्टर आर हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको ले जाके यहाँ पे रखते हैं। तो ले जाके रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो वेक्टर P बी वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर S हो गया कि नहीं, बताइए भाई सही है। अभी बोलिए वेक्टर R कितना है, वेक्टर R जो है ये Q माइनस वेक्टर P है, ये दिया है, गिवन है। वेक्टर R जो है वह Q माइनस क्या है, P है, ये गिवन है। तो इसका मतलब वेक्टर P प्लस B और वेक्टर R क्या है, ये Q माइनस वेक्टर P गिवन है, इक्वल टू वेक्टर यस हो गया। बोलिए इक्वल टू वेक्टर यस हो गया कि नहीं, इक्वल टू वेक्टर यस हो गया। ये देखिए इक्वल टू वेक्टर यस हो गया। या वेक्टर P प्लस BQ माइनस BP
इक्वल टू वेक्टर यस हो गया। अभी देखिए पी हो गया और माइनस बी पी हो गया, ये बाहर हो गया, पी बाहर हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस बी और प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या हो गया वेक्टर यस। ये बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो इस तरह से देखिए जो क्वेश्चन की सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं 5 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊँगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बताऊँगा कि जिसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या है कवर करे। अब जैसे इसमें देखिए वेक्टर एडिशन अलजेब्रा रूल इसमें क्या है कवर कर रहा है, अलजेब्रा रूल मतलब OP प्लस PS इक्वल टू OS कवर कर रहा है। फिर देखिए यहाँ वेक्टर और यूनिट वेक्टर में रिलेशन भी कवर कर रहा है, देखिए कवर कर रहा है कि नहीं, ठीक है, यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर में रिलेशन कवर कर रहा है। और ये देखिए आर कैप इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड है, तो ये बताइए PS पता चल गया कि नहीं, PS क्या हो गया B वेक्टर R हो गया, तो ये देखिए B वेक्टर R हमने रख दिया और फिर वैल्यू को रखते गए, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो गया। ठीक है भाई, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये IIT 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए देखने में बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या निकलेगा उसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ए स्मॉल ब्लॉक इज द कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग, वन एंड ऑफ ए मासलेस स्प्रिंग, अनस्ट्रेच लेंथ 4.9 मीटर, इसकी अनस्ट्रेच लेंथ 4.9 मीटर है। द अदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज फिक्स्ड, द सिस्टम लाइज ऑन द हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस, द ब्लॉक इज स्ट्रेच्ड बाई 0.2 मीटर, इस ब्लॉक को 0.2 मीटर स्ट्रेच्ड कर दिया जाता है। एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू 0, और टी इक्वल टू 0 से इसको रिलीज किया जाता है। SHM ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है विथ ओमेगा इक्वल टू π/3 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इक्वल टू π/3 रेडियन पर सेकेंड। सिमल्टेनियसली at t equal to 0 a small pebble is the projected with speed v। उसी समय जब ये SHM परफॉर्म कर रहा है तो उसी समय एक स्मॉल पेबल जो है, एक पत्थर जो है, ये देखिए 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। देखिए हॉरिजेंटल से कितने पे 45 डिग्री पे एक स्मॉल पेबल जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, विथ स्पीड v फ्रॉम पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है, इस हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम O, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस 10 मीटर है। इफ पेबल हिट्स द ब्लॉक, देखिए पेबल हिट्स द ब्लॉक एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, द वैल्यू ऑफ v इज, यानी v की वैल्यू पूछा है। तो अब ये बताओ, सबसे पहली चीज ये SHM कर रहा है, ये ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात दे दिया है कि यहाँ से जब ये पेबल चला तो 1 सेकंड के बाद इससे ये क्या है टकरा जा रहा है। जब यहाँ से पेबल चला तो 1 सेकंड के बाद इस ब्लॉक से वह क्या है टकरा जा रहा है, ये देखिए 1 सेकंड के बाद इस ब्लॉक से वह टकरा जा रहा है। तो ये बताइए जब ये पेबल 45 डिग्री पे फेंका जाएगा तो पाथ कैसा बनाएगा, ये प्रोजेक्टाइल का पाथ बनाएगा, किसका पाथ बनाएगा, प्रोजेक्टाइल का पाथ बनाएगा। तो बोलो भाई अगर यहाँ से इस तरह से फेंका जा रहा है तो ये प्रोजेक्टाइल का पाथ ऐसे बना रहा है, बोलिए ऐसे हिट भी कर रहा है, तो प्रोजेक्टाइल का पाथ बना रहा है। तो प्रोजेक्टाइल का हम टाइम ऑफ फ्लाइट जानते हैं। अब देखिए बाकी चीज़ सब बकवास दे दिया है, लेंथ 10 मीटर 4.9 मीटर, उससे हमको लेना क्या है भाई। हमारा प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ये क्या होता है, इसके वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता और जी पे डिपेंड करता, और किसी चीज़ पे तो डिपेंड करता नहीं है। हाँ ये पूछा होता कहाँ लगेगा क्या लगेगा तब जाके हो सकता था, ये सब चीज़ें हम क्या है डिस्टेंस जो ये फालतू चीज़ें दिया है तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं। लेकिन ये बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होता है, टी इक्वल टू, ये आप जानते हैं 2v साइन थीटा अपॉन कितना होता है जी, मतलब इधर का कोई तामझाम वो लगेगा ही नहीं, तो 2v साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब देखिए टी कितना हो गया, 1 हो गया है, 2v साइन कितना हो जाएगा, ये देखिए साइन 45 हो जाएगा, अपॉन जी कितना हो गया, ये 10 हो गया, जी जो हो गया वो कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब ये 2 से कितनी बार जाएगा, 5, या v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√2 हो गया, तो ये देखिए 5√2 मीटर पर सेकेंड हो गया। 5√2 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 5√2 मीटर पर सेकेंड का मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, √50 मीटर पर सेकेंड भी आप लिख सकते हैं। बताइए भाई v इक्वल टू √50 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, यानी v इक्वल टू √50 मीटर पर सेकेंड भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं छोटे से छोटे में आ जा रहा, केवल कॉन्सेप्ट को समझिए,
अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं तो कहीं आपको कोई क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल केवल है क्या, वेलोसिटी और थीटा रिस्पॉन्सिबल है, और तो कोई डिस्टेंस तो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है नहीं प्रोजेक्टाइल के लिए। तो ये जो 4.9 मीटर दिया है, ये जो 0.2 मीटर दिया है, ये जो ओमेगा दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो अब यहाँ से देखिए ये वेलोसिटी निकल गया, ठीक है भाई। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन। अब चलिए भाई देखिए आगे क्वेश्चन दिया है, टू वेक्टर्स ए एंड बी। ये देखो टू वेक्टर्स दिए गए हैं ए एंड बी। ए इक्वल टू ए आई कैप है और वेक्टर बी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप दिया है। साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ओमेगा इक्वल टू π/6 रेडियन पर सेकंड दिया है। कह रहा है इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, तो जो टी की वैल्यू है इस टी की वैल्यू को फाइंड करनी है। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है उसके बराबर है, तो टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लेते हैं। क्या होगा ये देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ध्यान देना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या हो गया, ए आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस क्या ए साइन ओमेगा टी जे कैप हो गया। या ए बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो ए बाहर हो जाएगा तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ओमेगा टी, ये देखिए आई कैप और प्लस साइन ओमेगा टी क्या जे कैप। क्यों, ये अभी ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, मैग्नीट्यूड नहीं है, ए प्लस बी है। अब अगर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए बाहर हो गया, रूट में क्या हो गया, ये देखिए इसका आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 कॉस ओमेगा टी और प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही तो हो गया। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ए ये देखो ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो गया, 1 हो गया। बोलो भाई 1 हो गया कि नहीं, तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। तो ये क्या हो गया, 2 प्लस 2 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए ए 2 को बाहर ले लीजिए और कॉस ओमेगा टी का वह फार्मूला लिखिए, 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा 2/2 माइनस 1। क्यों, 1 से 1 देखिए कैंसिल हो गया कि नहीं। अब क्या हो जाएगा, ये 2a कॉस ओमेगा t/2 हो गया। बोलो भाई आ गया कि नहीं। तो ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो गई। सिमिलरली आप a माइनस बी भी निकाल लेंगे, तो जब a माइनस बी निकालेंगे तो वह साइन में आएगा। भाई सिमिलरली अगर a माइनस बी आप निकालते हैं तो देखिए वह साइन में आएगा। तो ये देखिए वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड जो होगा, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड जो हो गया वह 2a साइन ओमेगा t/2 हो जाएगा। देखिएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 2a साइन ओमेगा t/2 हो जाएगा, 2a साइन ओमेगा t/2 हो जाएगा। ये वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड जो है वह वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के बराबर है। क्यों भाई, ये तो कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b जो है वह √3 टाइम्स ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b के बराबर है। क्यों, यही तो क्वेश्चन में कह रहा है। अब हम लोगों ने a प्लस b का तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, a माइनस b का भी तो मैग्नीट्यूड हमें पता है। चलिए इसकी वैल्यू को वहाँ रख देते हैं, तो यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a कॉस ओमेगा t/2 √3 2a साइन ओमेगा t/2। ये देखिए 2a कट गया, ये बताओ क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 10 ओमेगा t/2 और ये क्या हो जाएगा 1/√3। ये तो हो गया, कितने की वैल्यू 1/√3 होती है, 10 ओमेगा t/2, 10 π/6 की वैल्यू होती है। देखिए 10 कट गया, ओमेगा t/2 इक्वल टू π/6। ये बताओ ओमेगा की वैल्यू दे दिया है, π/6 ओमेगा की वैल्यू दे दिया है। बताओ भाई ओमेगा की वैल्यू π/6 दे दिया है, तो ओमेगा की वैल्यू अगर π/6 दे दिया है तो ये देखिए π/6
टू टी इक्वल टू पाई बाई कितना 6, पाई बाई 6 कट गया। ये बताइए टी इक्वल टू कितना हो गया 2 सेकंड हो गया। ये देखिए टी इक्वल टू कितना हो गया 2 सेकंड हो गया। मतलब जो टाइम यहाँ आएगा वह कितना आएगा 2 सेकंड आएगा। बोलो भाई क्लियर है। तो टाइम यहाँ पे क्या आ गया टी इक्वल टू 2 सेकंड आ गया, यानी 2 सेकंड, ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे है क्या है। चौथा क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी से। देखिए भाई फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, करा है कि एयरप्लेन्स ए एंड बी आर फ्लाइंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो भाई एक एयरप्लेन ए है कि एयरप्लेन बी है। एयरप्लेन्स ए एंड बी आर फ्लाइंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ये डायग्राम दिया गया है जिसमें वी ए इक्वल टू 100√3 दिया है। मतलब ये देखिए ये जो एयरप्लेन है वह हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे उड़ रही है और किस वेलोसिटी से, वी ए इक्वल टू, ये देखिए इसकी वेलोसिटी वी ए इक्वल टू कितना है 100√3 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में दिया है। दिस ऑब्जर्वर सी बी, मतलब ये बी को देख रहा है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, क्या करा है टी इक्वल टू एन ऑब्जर्वर इन ए में एक ऑब्जर्वर है, फाइंड्स बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। ठीक है, दिस ऑब्जर्वर बी, मतलब इससे ये जो है वह 500 मीटर पे है। ये देखिए 500 मीटर पे है, 500 मीटर पे है। मतलब इसमें जो ऑब्जर्वर है ये देख रहा है कि जो बी वाला है वह इससे 500 मीटर पे है। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि ऑब्जर्वर सी बी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। ठीक है, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए, मतलब इसके परपेंडिकुलर दिख रहा है। इसके क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर, ये 500 मीटर पे दिख रहा है। बोलो भाई ये तो इसके परपेंडिकुलर ये 500 मीटर पे दिख रहा है, ऐसा देख रहा है भाई। रिलेटिव मोशन है ना, तो रिलेटिव मोशन है तो जैसे मान लीजिए हम जो ऑब्जर्वर यहाँ होगा वह तो क्या फील करेगा 30 और 60 डिग्री पे फील करेगा, लेकिन इसमें जो ऑब्जर्वर है वो बी का मोशन पैरेलल फील कर रहा है। तो जब पैरेलल फील कर रहा तभी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 500 मीटर। फिर कह रहा है इफ टी इक्वल टू टी नॉट ए जस्ट एस्केप बीइंग हिट बाय बी, फाइंड वैल्यू ऑफ टी नॉट। मतलब अगर मान लीजिए टी नॉट पे ये इससे टकराता है तो उस टी नॉट की वैल्यू बताइए। तो देखिए टकराने के लिए हमको क्या चाहिए, इसके डायरेक्शन की हमको वेलोसिटी भी चाहिए, क्योंकि जब तक इसके डायरेक्शन की वेलोसिटी हमें नहीं मिलेगी तब तक हम इसको नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो अगर ये टकराएगा तो हमको इसकी वेलोसिटी भी चाहिए। क्यों भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए वेलोसिटी। तो ये बताओ, ये ध्यान दो, ये यहाँ पर क्या दिया गया है, ये यहाँ पर ऐसे जा रहा है, ये बी भी ऐसे जा रहा है। ठीक है, और इसको ये परपेंडिकुलर फील कर रहा, तो परपेंडिकुलर फील कर रहा तो एक पैरेलल लाइन जरा यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, चलिए भाई ये पैरेलल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये देखिए पैरेलल लाइन, ये 30 डिग्री है तो ये भी देखिए 30 डिग्री होगा। बोलो भाई 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया तो ये भी आपका क्या होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरह से ये हो गया। ये अब देख लेते हैं कि कौन सा, मतलब बीबी का कौन सा कंपोनेंट इसमें क्या है, इसके डायरेक्शन में है। देख लेते हैं कौन सा कंपोनेंट इसके डायरेक्शन, तो देखो कौन सा डायरेक्शन है देख लेते हैं। तो ये देखो ये 60 डिग्री है कि नहीं। तो बच्चों ये बताओ, अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 60 होगा, ये पूरा 60 होगा। ठीक है, ये अगर 30 डिग्री है तो ध्यान देना ये भी आपका क्या होगा, ये 60 डिग्री हो गया तो ये पैरेलल लाइन है। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। तो अब ये बताइए क्या इस बीबी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस वेलोसिटी बीबी के क्या, एक कंपोनेंट देखिए ये वाला कंपोनेंट जो हो गया वह बीबी cos 30 हो गया, और ये जो टकराएगा, जस्ट इससे टकराएगा, वह वाला कंपोनेंट क्या हो गया, वह बीबी क्या हो गया sin थीटा। मतलब इससे हिट किससे कर रहा है, किस वेलोसिटी से हिट कर रहा है, बीबी sin थीटा से ये क्या है हिट कर रहा है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी मालूम है और उस डायरेक्शन की वेलोसिटी भी मालूम है, मालूम हो गई कि नहीं। तो अगर आपको टाइम टी नॉट की वैल्यू निकालनी है तो टी नॉट इक्वल टू क्या हो गया 500 मीटर अपॉन, ये देखिए वीबी क्या हो गया sin 30 डिग्री हो गया। बोलिए भाई टी नॉट इक्वल टू 500 मीटर, बीबी क्या हो गया sin 30 डिग्री हो गया। बोलिए टी नॉट इक्वल टू 500 मीटर और ये बीबी sin 30। अब हमको बीबी की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो ये बताओ, आप पैरेलल वेक्टर में पढ़े हैं, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल है।
बोलिए भाई, है कि नहीं? अरे भाई देखिए, इसका ये वाला वेलोसिटी इस वेलोसिटी के क्या है, पैरेलल है कि नहीं? तो पैरेलल है, तो यानी क्या कहने का मतलब हो गया, वी ए इक्वल टू जो हो गया वह वी बी क्या हो गया, cos 30 डिग्री हो गया। यानी बी ए इक्वल टू क्या हो गया, बी बी cos 30 डिग्री हो गया। यानी बी ए है कितना, ये देखो बी ए जो है वह 100√3 है। और बोलो वी बी कितना हो जाएगा, वी बी, ये देखो वी बी कितना हो जाएगा, वी बी आपको फाइंड करना है। और cos 30 कितना होता है यहाँ पे, ये √3/2 होता है। तो ये देखिए यहाँ वी बी इक्वल टू क्या हो गया, 200 मीटर पर सेकंड हो गया। ये वी बी की वेलोसिटी आ गई। अब आपको यहाँ से क्या है, इन सब चीज़ों को फाइंड करना है, कितना समय लगेगा। तो देखिए T0 इक्वल टू 500 मीटर, वी बी कितना दिया गया है, √3 मीटर। तो ये बताओ ये कितना हो गया, 200, sin 30 कितना, 1/2। ये बताइए T0 कितना हो गया, 5 सेकंड। यानी टकराने में कितना समय लगेगा, ये बताइए। टकराने में 5 सेकंड लगेगा। कितना समय लगेगा भाई टकराने में, ये ध्यान दीजिएगा, टकराने में कम से कम कितना समय, 5 सेकंड लगेगा। तो समझ गए। तो जिस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन की हम लोगों ने क्या फाइंड कर ली, वेलोसिटी फाइंड कर ली। देखिए वेलोसिटी फाइंड कर लिया, बात समझ रहे हो, ठीक है। इसमें जो ऑब्जर्वर है इसको क्या फील कर रहा है, कैसे फील कर रहा है, इनका परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर फील कर रहा है तो इसका मतलब इसका मोशन और इसका मोशन एक दूसरे के पैरेलल हो गया। तो ये देखिए ये वी बी वेलोसिटी ऐसे है, तो इसका हमने ये कंपोनेंट कर लिया, ये वी बी cos 30 आया। ये 60 है तो ये पूरा 60 होगा, ये 30 है तो ये 30 होगा। तो अब ये देखिए ये वी बी cos 30 इसके क्या है, बराबर है। तो अगर वी बी cos 30 इस वी ए के बराबर है तो वी बी इक्वल टू 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और टाइम भाई, टकराने का जो समय होगा, इसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और इसी डायरेक्शन की वेलोसिटी भी हमको चाहिए। तो टाइम टी इक्वल टू 500 मीटर अपॉन वी बी साइन 30 डिग्री हो गया। तो क्या यहाँ से टाइम T0 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, कितनी आ गई, 5 सेकंड। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, अब देखिए IIT 1986 का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपका काइनेमेटिक्स भी मिक्स है, इसमें आपका प्रोजेक्टाइल भी मिक्स है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT 1986 का क्वेश्चन है। कहा यह जा रहा है कि ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ए गिवन हाइट h, ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ए गिवन हाइट h hits an inclined plane in its path at a height h. As a result of this impact, the direction of velocity of ball become horizontal. For what value of small h by capital H, the body will take maximum time to reach the ground. कितना समय लगेगा कि वह अगर ग्राउंड के मतलब ग्राउंड पे पहुंच जाए, कितना मैक्सिमम टाइम पूछ रहा है। तो चलिए जरा दिमाग में डायग्राम बनाते हैं कैसे हो सकता है। तो ये देखिए ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, ऐसे इंक्लाइन प्लेन है। एच ऊंचाई से, देखिए एच ऊंचाई से कोई बॉल गिर रही है। अब कहाँ गिर रही है ये नहीं पता है, मतलब ये तो एच कांस्टेंट है। तो ये जब गिर रही है तो ये देखिए इसकी फ्री फॉल जो है वो क्या, 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ये यहाँ पे गिरा, ठीक है, यहाँ पे गिरा कितने ऊंचाई पे, एच, ये एच हमें नहीं पता है, ज़मीन से एच ऊंचाई पे गिरा। उसके बाद क्या हो गया, इसका हॉरिजॉन्टल हो गया मोशन। ये देखिए हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। और जब हॉरिजॉन्टल हो गया तो ये देखिए ऐसे गिरेगा यहाँ पे। बताइए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया कि नहीं भाई, मतलब ऐसे आया। और यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि इंक्लाइन प्लेन पे वो हॉरिजॉन्टल हो गया। देखिए इंक्लाइन प्लेन पे वो हॉरिजॉन्टल हो गया। तो जब हॉरिजॉन्टल हो गया तो ये देखिए यहाँ पे वह क्या है, गिर रहा है। बोलो भाई, यहाँ पे गिर रहा है। देखिए इंक्लाइन प्लेन पे वो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे गिर रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कितने समय में वह यहाँ पे क्या है, गिरेगा। तो देखिए पहले देख लेते हैं टोटल टाइम कितना लगेगा। ये देखो ये जो जर्नी है वह स्ट्रेट लाइन की जर्नी है, और ये जो समय है वह हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का है। तो आप जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करता है। ये कितना डिस्टेंस तय करेगा, ये h माइनस एच डिस्टेंस तय करेगा कि नहीं। तो ये बताइए इसका टाइम आप निकाल सकते हैं, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 2 h माइनस एच अपॉन कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। बोलिए T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 2 h माइनस एच अपॉन कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं कितना समय लगेगा। तो ये देखिए ये T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 2h अपॉन कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। बोलिए भाई T2 इक्वल टू रूट में कितना हो जाएगा,
2h अपॉन कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। हो गया। अब टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ देखो टोटल टाइम, तो टोटल टाइम जो लग रहा है t इक्वल टू क्या लग रहा है, t1 प्लस t2 लग रहा है। लो भाई ये तो टोटल टाइम लग रहा है t1 प्लस t2। फिर कर लेते हैं टोटल टाइम इस कंडीशन में कितना लगा, t2 प्लस टोटल टाइम t इक्वल टू t1 प्लस t2 या t इक्वल टू रूट में 2/g कॉमन हो गया, और ये देखो h माइनस h पे हाफ और प्लस h पे ये क्या हो गया, हाफ हो गया। अब देखिए हम मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन करा कि टाइम मैक्सिमम है, तो टाइम मैक्सिमम है, जो चीज़ मैक्सिमम होती है वह कांस्टेंट होती है। तो वेरिएबल कौन है, स्मॉल h वेरिएबल है, कैपिटल H तो वेरिएबल है नहीं। तो हम क्या करते हैं, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, देखिएगा कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा का मतलब क्या हो जाएगा, dt अपॉन, ये देखिए dh इक्वल टू 0 हो गया, ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, dt अपॉन dh इक्वल टू क्या हो गया, 0। देखिए कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या हो गया, dt अपॉन dh इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो dt अपॉन dh इक्वल टू 0 है, तो रूट में 2/g यहाँ से बाहर हो गया। चलिए d अपॉन dh कर देते हैं, d अपॉन dh कर देंगे तो क्या हो जाएगा, h माइनस h पे हाफ और प्लस h पे हाफ इक्वल टू 0। ये सारा इधर जाके 0 हो गया। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, हाफ h माइनस h पे माइनस हाफ, और ये देखिए फिर इसका करेंगे तो -1 होगा। ये कितना होगा, हाफ h पे माइनस हाफ इक्वल टू 0 हो जाएगा। सारा हाफ कॉमन करके उधर कर दिया। अब देखिए क्या बचेगा, h माइनस h इक्वल टू ये h बचेगा। बोलो भाई सॉल्व करोगे ना। अब ये क्या बचेगा, 2h इक्वल टू कैपिटल H बचेगा, और 2h इक्वल टू कैपिटल H बचेगा, तो इसका मतलब स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H बचेगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है भाई। तो देखिए इसमें सारे फार्मूले आ जा रहे हैं, यानी स्मॉल h और कैपिटल H का रेशियो जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है। तो मैं इसमें जो मुख्यतः चूँकि जो डेट है वह नज़दीक है, तो जो मुख्य क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन हर चैप्टर के मैं इसमें क्या है कराऊँगा। थियरी भी चलती रह रही है, एनसीईआरटी जैसे जैसे टाइम मिल रहा भाई क्लासेज भी रहती हैं बेटा। तो जैसे आप लोग उसमें कई बच्चे डिमांड करते हैं कि ये चैप्टर वह चैप्टर, सारा सीक्वेंस से चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्लासेज भी हैं तो थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पाता है उसमें, और भी रहती चीज़ें, ऑनलाइन क्लासेज भी चलती हैं सारी क्लास की, तो उसको भी लेना रहता है, और 24 आवर ही दिन रात में होता है। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें जैसे जैसे है मैं लेके चल रहा हूँ। जैसे मोशन इन प्लेन का मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगवा दिया, थियरी भी मैंने स्टार्ट कर दी है, और 5 आईआईटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें मैंने करा दिए। फिर इसी तरह से जेई के, नीट के भी हर चैप्टर के थोड़े थोड़े क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा, और आप लोग उसके अनुसार भाई कुछ चीज़ें पढ़े ही हैं, कुछ जो मेरा अनुभव है कि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे मेरा भी तो खुद का अनुभव है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आ सकता है, मतलब वही चीज़ नहीं आएगा उससे रिलेटेड क्या आ सकता है, तो उसको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। बाकी आप लोग भी पढ़े ही हैं, कुछ आपकी पढ़ाई कुछ हम लोग की पढ़ाई दोनों लोगों की मिलेगी तो क्या है, ठीक है, हम दोनों लोग क्या है, एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास रचेंगे। नया इतिहास रचने का मतलब एक गुड सिलेक्शन, एक अच्छा सिलेक्शन, ठीक है, मेडिकल में हम लोग देंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए थैंक यू।